कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था। तो आज के लेक्चर यानी लेक्चर 8 में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का फुली सॉल्यूशन दूंगा। तो आइए यानी कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3 होगा, और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 होगा। और हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √3। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। और हमें यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए कह रहा है। यानी कहने का मतलब यह मान लेते हैं ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। तो दोनों के बीच एंगल जो होगा थीटा, इसको निकालने के लिए बोल रहा है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में एज गिवन जो दिया है उसको एक बार हम लिखेंगे। यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, √3 है। फिर यहाँ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है। एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, √6 दिया हुआ है। अब यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी कल मैं आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का जो डिफिनीशन बताया था उसी डिफिनीशन को यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा। तो यहाँ लिखेंगे अब वी नो डैट, हम जानते हैं कि यानी कि क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। अब यहाँ वैल्यू रखिए, यहाँ क्या √6 हो जाएगा। अब यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है, √3 है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यानी कि 2 लिखेंगे, cos थीटा लिखेंगे। अब इससे हम क्या करेंगे, ये √2 से कट जाएगा, फिर 2 cos थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए अब क्या होगा, यानी कि यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/2 हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इससे ही कट जाएगा। यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू cos π/4 लिखेंगे। यानी cos π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो वेक्टर दिया था, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया था और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ था। तो हमको एंगल निकालना था। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर इतना एंड इतना। यानी यहाँ पे दो वेक्टर्स दिया हुआ है, दोनों वेक्टर्स के बीच क्या कर रहा है, एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। इसके पहले क्या दिया था, वेक्टर नहीं दिया था, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ था। और हमको क्या बोल रहा था, यानी कि एंगल निकालिए। अब यहाँ वेक्टर दे दिया, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो सबसे पहले यहाँ एज गिवन जो दिया है उसको एक बार हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं मेरा ए वेक्टर जो है क्या है, यानी i कैप -2j कैप +3k कैप। फिर बी वेक्टर जो है क्या है, 3i कैप -2j कैप +k कैप। अब यहाँ नाउ we have to find
थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसके कोफिशिएंट का रूट यानी का स्क्वायर को सम करके जोड़ देंगे। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 13 और 1 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी फैक्टर निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और -2 का स्क्वायर 4, ये भी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, अब यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो हमने बताया था जब दोनों यानी दो को पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा और दोनों पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ई जो यूनिट वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट के मल्टीपल का सम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी हमने फॉर्मूला बताया था r1 वेक्टर r2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2। ये फॉर्मूला हमने बताया था, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ -2 इंटू -2 फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा -2 -2 क्या +4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा +3। अब यहाँ देखिए यहाँ अब क्या करेंगे तो इसीलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 3 7 3 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे अभी निकाले हैं 10, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है रूट अंडर 14 है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या है रूट अंडर 14 है, cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 हो गया, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ देखिए तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10/14, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/7, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 5/7, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी 2 वेक्टर दिया हुआ था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, उसके बाद सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, उसके बाद दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला और उसके बाद हमने जो डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन वाला जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करके हमने एंगल निकाल दिया। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को 3rd नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर ऑन द वेक्टर इतना। तो कहने का मतलब है 2 को वेक्टर दिया हुआ है, यानी फर्स्ट वेक्टर का सेकेंड वेक्टर के प्रोजेक्शन पूछ रहा है। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमने कल कंसेप्ट बताया था, तो जो दिया है उसको हम एक बार लिखेंगे। मान लेते हैं कि क्या है, यानी कि b मेरा कोई वेक्टर है, तो b बराबर दिया हुआ है यानी i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप, यानी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ क्या है मेरा, ये कोई मेरा a वेक्टर है, तो a वेक्टर भी दिया हुआ है यानी i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप। अब कह रहा है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ हमने बताया था सिंस प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी हमने बताया था। अब इसी का यूज करेंगे, तो इसीलिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर मेरा कितना है, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप, फिर यहाँ बी वेक्टर मेरा कितना है, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप बटा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, बी वेक्टर, तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमने बताया था दोनों के यानी कि स्केलर को हम गुना कर देते हैं, तो 1 इंटू 1 1, अब माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 बटा रूट अंडर 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 में से 1 जाएगा प्लस 0 बटा रूट अंडर 2, तो 0 बटा रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यही मेरा क्या हुआ, प्रोजेक्शन हुआ। तो इसको आप लोग लिखिए, यानी ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन मेरा क्या आया, 0 आया। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। और है इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना। सेम क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने बताया है सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एज गिवन जो दिया है उसको हम एक बार लिखेंगे, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने फिगर बनाकर बताया है, इसमें क्या हम यानी कि ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ हमने बताया है नाउ, अब क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा क्या हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो इसको आगे बढ़ाइए, यानी ए वेक्टर मेरा कितना है, तो आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। अब बी वेक्टर कितना है 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप बटा कितना हो जाएगा, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 प्लस फिर 3 इंटू -1 -3, समझ में आ रहा है। फिर 7 इंटू 8 56 बटा कितना हो जाएगा रूट अंडर, यानी कि हो जाएगा 9 4 कितना हो जाएगा 13 1 14 का 4 कैरी 1 6 1 7 7 4 11 कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 जाएगा तो 4 60 बाई कितना हो जाएगा रूट अंडर 114। तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 बाई रूट अंडर 114, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर,
यानी यहाँ पे 3 को वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है, ए है, ए है, यानी तीनों वेक्टर को हमको दिखाना है कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तो आइए यानी कि इसको हम ए वेक्टर यानी इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, यानी तीनों वेक्टर का हम नाम दे देंगे और उसके बाद एक एक करके तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और तीनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे यानी कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं उसको प्रूव करेंगे। तो आइए यानी इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में एज गिवन जो दिया हुआ है उसको एक बार लिख देंगे, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब यहाँ देखिए यानी कि इसका आप इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए 4/9 49 हो जाएगा प्लस 9/49 हो जाएगा प्लस 36 बाई क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अब 4 अब 9 कितना हो जाएगा 13 और 36 कितना हो जाएगा 49/49 कट के क्या हो जाएगा √1 का क्या हो जाएगा 1। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब अगेन यानी बी वेक्टर मेरा कितना है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। अब इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे तो 1/7 √3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 लिख देंगे प्लस 4 हो जाएगा। इसको भी क्या कर दीजिए डायरेक्ट 9 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए 1/7 जोड़िए कितना हो जाएगा 9 3 कितना 9 13 कितना हो जाएगा 49 1/7 इंटू 7 कट के क्या हो गया 1 हो गया। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे अगेन सी वेक्टर को लिखेंगे। सी वेक्टर क्या है 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब क्या करेंगे तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ हम क्या लिखेंगे सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1/7 √36 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 1/7 √49 तो 1/7 इंटू 7 कट के क्या हो गया 1 हो गया। इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू 1 आया। अब यहाँ पे क्या होगा सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे यानी तीनों का मैग्नीट्यूड क्या आया 1 आया। अब इसके बाद यानी इसको आप लोग लिखिए, यानी इसको मैं मिटाऊंगा और इसके बाद कुछ और बताना है। इतना पर भी इसके आंसर छोड़ सकते थे, इसीलिए ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। इतना पे भी इसके आंसर छोड़ सकते हैं। तो यानी कि इसमें एक और बात हम बताएंगे, तो यानी इसको देखिए हम बता रहे हैं। आइए यहाँ क्या है यानी कि हम एक बार क्या निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, दोनों का डॉट निकालेंगे तो क्या है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। फिर क्या है यहाँ डॉट 1/7
3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा 1/49 हो जाएगा। इसको लाके यहाँ गुना कर दिए। उसके बाद हमने बताया था r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर का बताया था। इसके कोफिशिएंट को डायरेक्ट गुना कर देते हैं तो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 18। फिर क्या हो जाएगा प्लस 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो 1/49 यहाँ देखिए 18 माइनस 18 1/49 इंटू 0 क्या आ गया 0। अब क्या करेंगे अगेन बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर निकाल। फिर इसको यहाँ रखिए 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप 1/7। फिर उसको रखिए 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब इसको गुना कीजिएगा तो 1/49 आएगा। इसको गुना करेंगे तो 3 6 18 माइनस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/49 इंटू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या आया बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आया। अगेन फिर हम क्या लिखेंगे यानी ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर लिखेंगे। तो ए मेरा क्या है 1/7 है यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। फिर यहाँ क्या लिखेंगे 1/7 यानी 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप 1/49 हो जाएगा। 2 इंटू 6 12 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा। 1/49 इंटू कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आया। यहाँ क्या आया था यहाँ पे लिख सकते थे इसीलिए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आया था। तो यहाँ लिखेंगे हम लिखेंगे सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे यानी इसके पहले जो हमने लिख कर बताया था वहां पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ एक और बात दिखाई दे रहा है कि जितना तीनों वेक्टर जो है एक दूसरे पे क्या है यूनिट वेक्टर तो है ही, साथ में तीनों एक दूसरे पे क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी निकालना है जबकि दो कंडीशन दिया हुआ है। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमको 8 दिया हुआ है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वह हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का 8 गुना है।
ये दो कंडीशन दिया हुआ है और हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, एज गिवन जो दिया है उसको एक बार लिखेंगे, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसको 1 मानेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट। यानी दोनों हमको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या 8, गुना कीजिए इसको, यानी ए इंटू ए, तो ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा ए वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा माइनस, यानी एक बार ए को ए के साथ, एक बार ए को बी के साथ, एक बार बी को ए के साथ, एक बार बी को बी के साथ, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 8। अब यहाँ देखिए ए वेक्टर हमारा कितना दिया हुआ है, यानी कि 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का क्या स्क्वायर हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहाँ देखिए 8 8 से कितना होता है 64, क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब क्या हो जाएगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, यानी 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर में से मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर जब घटेगा तो 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर जो होगा 8/63 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर जो होगा वह रूट अंडर क्या हो जाएगा 8/63 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2√2 बटा 3√7। कोई दिक्कत, यानी मेरा बी निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकल गया। तो इसीलिए अब क्या निकालेंगे, यानी कि अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे हमने कहाँ से अप्लाई किया है, फ्रॉम 1 से अप्लाई किया है। कोई दिक्कत। अब यहाँ फिर फ्रॉम 1 से फिर यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम 1 से हम क्या रखेंगे, यानी कि हमारा बी निकला हुआ है, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो हो जाएगा 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 2√2 बटा 3√7। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 16√2 बटा 3√7, दैट इज, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 16√2 बटा 3√7 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2 बटा 3√7। यही निकालना था। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ। यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट इतना, यानी इसको क्या करना है, यानी गुना कर देना है। तो इसको आइए सोल्व करते हैं। क्या दिया है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर
इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर यहाँ हो जाएगा -10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा -35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6, यहाँ ए वेक्टर का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में से 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जाएगा तो +11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बच जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा -35 बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। यही आंसर हो गया। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को यानी क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। यानी कहने का मतलब है दो को वेक्टर दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों मैग्नीट्यूड के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री है और दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या है 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या है एज गिवन, कहने का मतलब है यानी कि थीटा मेरा क्या है 60 डिग्री एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2। अब उसके बाद यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये भी दिया हुआ है। अब कह रहा है कि हमको क्या करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो आइए अब यहाँ लिखना है नाउ वी हैव टू फाइंड magnitude of a vector is equal to what and magnitude of b vector is equal to what, यानी दोनों हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं we know that हम जानते हैं कि a vector dot b vector is equal to magnitude of a vector magnitude of b vector cos थीटा, ये हम जानते हैं। अब इसी का यूज करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1/2 दिया हुआ है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे यानी मैग्नीट्यूड ऑफ, फिर यहाँ ए वेक्टर लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे cos 60 डिग्री, कहाँ से फ्रॉम 1 से। अब यहाँ देखिए अब 1/2 इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। कोई दिक्कत? अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दोनों को गुना कर दीजिए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ फ्रॉम 1 से मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लिया, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको क्या आया 1 आया, तो बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ हमने 1 से यानी दोनों निकाल दिया। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। ये यानी क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, यानी कहने का मतलब है ए मेरा क्या है यूनिट वेक्टर है और हमको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर निकालना है और कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 2n। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में यानी हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे एज गिवन, यहाँ दिया हुआ है सिंस, यहाँ दिया हुआ है सिंस ए
वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड और क्या दिया हुआ है, यानी एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है हमको, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे सिंस, इसको 1 मान लीजिए, या डायरेक्ट लिखिए फ्रॉम 1 से, यानी एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। दोनों को गुना कीजिए, यानी एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, फिर गुना कीजिएगा तो प्लस एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ई वाला कट जाएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, क्योंकि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजिएगा तो 13 हो जाएगा, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू √13। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद यानी कि आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग अपने से बनाइएगा, और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।